आज का हमारा टॉपिक है रेड ब्लड सेल्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरबीसी क्या होता है, उसका क्या क्या फंक्शन होता है और आरबीसी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जानेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आरबीसी आपने इमेज में इस तरीके से कुछ देखा होगा कि आरबीसी की शेप कुछ इस तरीके की होती है। आरबीसी हमको माइक्रोस्कोप में हम अगर ऐसे ही देखें बिना किसी स्टेन के, तो आरबीसी आपको इस तरह का कुछ दिखेगा। जो साइड में हमारे मूव कर रहे हैं या साइड में जो हमारे बिना मूव करे हुए भी जो आपको दिख रहे हैं, वो सारे सारे हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं। आरबीसी को हम स्टेन करके अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे ब्लड स्मीयर बना के, तो आरबीसी आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो जो साइड में रेडिश पिंक कलर के आपको जो दिख रहे होंगे सारे सारे, वो सारे ही हमारे आरबीसीज हैं। दोस्तों, आरबीसी को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो आरबीसी कुछ इस तरीके का दिखता है। आरबीसी को दोस्तों अगर हम किसी होल ब्लड को निकाल कर एक ट्यूब में भर दें, तो कुछ समय बाद उस ट्यूब में आपका जो पानी होगा ब्लड का, यानी कि ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होगा, वो ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा सॉलिड पार्ट। तो वो सॉलिड पार्ट आपका रेड ब्लड सेल्स का 44% करीब होता है। तो आरबीसी जो है उसको हम मेडिकल टर्म में इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इरिथ्रोसाइट में इरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइटो का मतलब होता है सेल। इरिथ्रोसाइट जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा से आया हुआ है। आरबीसी जो है वो टोटल ब्लड का 44% बनाता है। जैसे कि सपोज करिए कि आपकी बॉडी में 5 लीटर अप्रॉक्स ब्लड है, कि लगभग आपकी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, तो उसमें 5 लीटर में से 44% जो भाग होगा वो सिर्फ आरबीसी का होगा। दोस्तों, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर होता है। हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में एचबी भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन या फिर एचबी ये हमारे ब्लड को रेड कलर देता है, यानी कि हमारा जो खून होता है वो लाल क्यों होता है? सिर्फ और सिर्फ आरबीसी की वजह से ही, यानी कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही। जो हमारा आरबीसी होता है उसका साइज़ होता है 6 से 8 माइक्रोमीटर लेंथ में और 2 से 3 माइक्रोमीटर उसकी थिकनेस होती है, यानी कि उसकी चौड़ाई होती है। दोस्तों, अब ये माइक्रोमीटर क्या होता है? माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर में 1 मीटर का इतना हिस्सा होता है, यानी कि 10 की पावर -6 मीटर। तो 1 मीटर का इतना हिस्सा हमारा 1 माइक्रोमीटर होता है। तो सोच लीजिए आरबीसी हमारा कितना छोटा होता है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे एक डिस्क दिख रही होगी, ये हमारी एक बाइकनकेव डिस्क है। ठीक है, आपकी जो आरबीसी होती है वो भी इस डिस्क के जैसी ही होती है। आपको इमेज में दिख रहा होगा कि आरबीसी जो है वो सेम इस डिस्क की तरह ही है। तो इस डिस्क की शेप की आपकी आरबीसी होती है। इस शेप को हम नाम देते हैं बाइकनकेव डिस्क शेप। तो आरबीसी की शेप कैसी होती है? बाइकनकेव डिस्क शेप। दोस्तों, अब हम जानेंगे आरबीसी का फंक्शन। आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? ये हमारा लंग्स है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो सब जगह फ़्लो करता है हमारी पूरी बॉडी में, तो जाहिर सी बात है हमारे लंग्स में भी आएगा। तो जब हमारा ब्लड फ़्लो करते हुए हमारे लंग्स में आएगा, तो हमारे ब्लड में जो आरबीसी है वो लंग्स से ऑक्सीजन ले लेगा। हमारा लंग्स क्या करता है? नेज़ल पैसेज के थ्रू हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आता है और लंग्स तक आता है। वो ऑक्सीजन लंग्स में आने के बाद जाएगा कहाँ? हमारे आरबीसी के पास। तो आरबीसी क्या करेगा? हमारे लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन उसको कैरी कर लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन लंग्स में जाने के बाद कहाँ गई? आरबीसी के पास। तो आरबीसी जो है ऑक्सीजन को कैरी किसके साथ करेगा? वो कैरी करेगा हीमोग्लोबिन के साथ कैरी करेगा और बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जो आरबीसी है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हमारे ब्लड वेसल के थ्रू जाएगा और जाके पहुंचेगा हमारे सेल्स तक, ऑर्गन्स तक या टिश्यू तक। जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ तक हमारा आरबीसी जाएगा।
और जाने के बाद जिस किसी भी सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी उसको वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा। ओके, तो इस तरीके से ज़रूरत होती है आरबीसी उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। अब जब हम कुछ खाते हैं तो कुछ वेस्ट निकालते हैं, ऐसे ही हमारा जो सेल होगा कुछ ऑक्सीजन लेगा तो ये कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस करेगा। तो वो वेस्ट हमारा क्या है? वो वेस्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आरबीसी क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करेगा। तो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने का काम भी कौन कर रहा है? आरबीसी ही कर रहा है। तो आरबीसी हीमोग्लोबिन की हेल्प से ऑक्सीजन तो कैरी कर ही रहा था, साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है। तो आरबीसी जब कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर लेगा तो वो कैसे कैरी करेगा, किस फॉर्म में कैरी करेगा, उसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लेके जाएगा हमारे लंग्स तक। लंग्स में जाने के बाद जब हमारा ब्लड लंग्स तक पहुंचेगा तो जिन आरबीसी ने कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी की हुई थी वो हमारे लंग्स के थ्रू, हमारे नेज़ल पैसेज के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर करवा देगी। तो दोस्तों यही काम होता है हमारे रेड ब्लड सेल आरबीसी का। इस एनिमेशन को और अच्छे माध्यम से शॉर्ट फॉर्म में एक चार्ट के थ्रू समझते हैं हम। ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स ने निकाली, लंग्स से हमारी आई ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हमारे आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन था उसके साथ आके कंबाइन हो गई और इसने बनाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में आपका पूरी बॉडी में जाएगा, सेल्स तक, टिश्यू तक या फिर ऑर्गन्स तक। और ये सेल्स जो होंगे कुछ वेस्ट निकालेंगे जो कि हमारे क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होएगा ये आपका दोबारा हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा और क्या बनाएगा? आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में हमारा ब्लड पहुंचेगा हमारे लंग्स तक। और ये हमारा ब्लड लंग्स में जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में लंग्स के थ्रू पास आउट हो जाएगा, नेज़ल पैसेज के थ्रू जब हम सांस छोड़ेंगे। और जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो हमारा दोबारा ऑक्सीजन कैरी करने लग जाएगा। तो इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहती है और आरबीसी का यही काम होता है। दोस्तों आगे हम देखते हैं जो एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। दोस्तों आरबीसी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है मेल्स में वो होती है 4.5 से 6 मिलियन पर mm³ और फीमेल्स में इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 4.2 से 5.4 मिलियन पर mm³। ऐसे ही हमारा जो हीमोग्लोबिन है इसमें जो मेल की वैल्यू होती है वो होती है 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल्स में होती है 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। दोस्तों मिलियंस का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। और डीएल मतलब होता है ग्राम। तो आप सब लोग जानते हैं कि ग्राम क्या होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो आपका डेसीलीटर क्या होता है? 1 लीटर का 10वां हिस्सा। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीलीटर। तो 1 डेसीलीटर खून के अंदर आपका 13.5 से 17.5 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है मेल्स में। दोस्तों आपका जो आरबीसी है या हीमोग्लोबिन है अगर हमारी बॉडी में इन नॉर्मल वैल्यू से अगर कम चला जाता है तो पेशेंट को डिसीज़ हो जाता है अनीमिया। अनीमिया मतलब होता है खून की कमी। और यही हीमोग्लोबिन या आरबीसी अगर आपकी बॉडी में नॉर्मल रेंज से, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको डिसीज़ हो सकता है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? इसमें क्या होगा, आपने देखा अभी कि आरबीसी की हमारी जो वैल्यू होती है वो मिलियंस में होती है, यानी कि लाखों में होती है। तो अगर ये बढ़ जाएंगे नॉर्मल वैल्यू से तो ये लाखों के हिसाब से बढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, यानी कि रुकावट आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में जगह जगह थक्के बन सकते हैं, यानी कि ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं।
दोस्तों, ये हमारी किडनी है और ये किडनी एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटीन। इरिथ्रोपोइटीन कंट्रोल करता है कि हमारे कितने आरबीसी बनेंगे और कितने आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगे। टोटल डेज ऑफ फॉर्मेशन और मैचुरेशन का आरबीसी का वो होता है आपका 7 दिन, यानी कि 7 दिन में आपका एक पूरा आरबीसी तैयार हो जाता है। दोस्तों, इमेच्योर आरबीसी को हम रेटिकुलोसाइट कहते हैं। रेटिकुलोसाइट से आरबीसी बनने में लगभग आपको 2 दिन लग जाते हैं। हमारा जो ब्लड में आरबीसी आता है ब्लड वेसल्स में, वो रेटिकुलोसाइट की फॉर्म में ही आता है। उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर आपका वो आरबीसी में कन्वर्ट होता है। तो 7 दिन में से 2 दिन ये रेटिकुलोसाइट से आरबीसी कन्वर्ट होने में लग जाते हैं। दोस्तों, आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये हमारे जो दिख रहे हैं आपको रेटिकुलोसाइट्स, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा कुछ स्टेन सा दिख रहा होगा पर्पल कलर का, जो कि हमारे आरएनए के थ्रेड्स हैं। तो रेटिकुलोसाइट्स में हमारे आरएनए के थ्रेड्स भी पाए जाते हैं। दोस्तों, हमारे जो आरबीसी हैं उनका टोटल लाइफ स्पैन यानी कि टोटल जीवन काल उनका होता है 120 दिन। लिवर और स्प्लीन में उसके बाद हमारा आरबीसी क्या होगा, लिवर और स्प्लीन में जाएगा और उधर जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो लिवर और स्प्लीन आरबीसी के ग्रेवयार्ड होते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी जो कि हमारे एनिमल सेल की है। एनिमल सेल में आप देख रहे होंगे इसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम चीज़ें होती हैं। लेकिन जो हमारा आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम कोई भी चीज़ें नहीं होती। दोस्तों, जो हमारा आरबीसी होता है उसकी टोटल 3 लेयर होती हैं। पहली लेयर को बोलते हैं हम आउटर मोस्ट लेयर, दूसरी लेयर को हम बोलते हैं मिडल लेयर और तीसरी लेयर को हम बोलते हैं इनर लेयर। दोस्तों, जो हमारी आरबीसी होती है उसके ऊपर एक चार्ज होता है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। तो दोस्तों, एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है।